यूपी में चुनाव लड़े अखिलेश अकेले लड़ गए, अलायंस नजर ही नहीं आया उनका। दिल्ली में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ गए, अलायंस नजर ही नहीं आया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगी हुई है, अकेले चुनाव में अलायंस नजर ही नहीं आ रहा। गुजरात में इनका अलायंस ही नजर नहीं आता। ये अलायंस खाली किताबों में ही रह गया। अरे तो वो तो फिर बीजेपी पे आरोप लगता है ना कि उन्हीं की वजह से भैया वो तो धांधली करते हैं, इस वजह से चुनाव में जीत जाते हैं। वो धांधली करते हैं तो जीत जाते हैं, और ये देश को तोड़ने की बात करते हैं तब भी नहीं जीतते हैं। ये देश में जाति जनगणना की बात करते हैं तब भी नहीं जीतते हैं। ये देश में 8500 टकाटक देने की बात करते हैं तब भी नहीं जीतते हैं। ये देश के अंदर आटा चावल बांटने की बात करते हैं तब भी नहीं जीतते हैं। ये भारत के अंदर 15% वालों को कर्नाटक में 4% आरक्षण और दे देते हैं, ये तब भी नहीं जीतते हैं। वो 2006 के अंदर रेलवे में मुसलमानों की भर्ती 4% से आज 14% हो जाती है, ये तब भी नहीं जीतते हैं। सौगातें मोदी मोदी दे रहा है, ये तब भी नहीं जीतते हैं। मुसलमानों को बलगलाने का कोई काम नहीं छोड़ते, तब भी नहीं जीतते हैं। ये जीतेंगे कब? एक बार तो वो देखिए लप्पू सा सचिन बाप बन गया, राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा और तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेगा बिहार का, आप देख लेना। लेकिन देखिए बिहार में कहा जाता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब तो बेड पे पड़ा है लालू, आईसीयू में पड़ा है लालू। क्या कर रहे हैं उनके आलू, पूछिए। वो समोसे, वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन का उच्चारण कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम आलू से सोने वाली मशीन लेकर के आएंगे और बिहार को विकसित बनाएंगे। अब बिहार से लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। इनके गुंडा राज में कितने बिहार से लोग पलायन कर गए पता है आपको? जाइए पीछे हिस्ट्री पढ़िए, इनके कार्यकाल 15 साल राज किया। खुद रेल मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, धर्मपत्नी भी मुख्यमंत्री रही। लेकिन बिहार का युवा क्या रहा है पूछिए। आज बिहार के लोग, इतना दुख होता है मुझे कि अगर वो पंजाब जाता है तो उनको भैया बोल दिए जाते हैं, वो महाराष्ट्र जाते हैं तो उनको लताड़ा जाता है, वो बंगाल जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, उनको लताड़ा जाता है। उन जैसी मेहनत करने का तो जज्बा है नहीं किसी के अंदर, लेकिन उनको लताड़ा जाता है। क्यों? बिहार के अंदर 15 साल एक ऐसी सरकार ने राज किया जिसने अपने परिवार का उत्थान किया, लेकिन बिहार के वासियों का उत्थान नहीं किया। उसने रेल मंत्री होने के बाद अपने बेटे को 9वीं पास नहीं करा पाया, दूसरे को 6ठी पास नहीं करा पाया, और वो भारत के युवाओं को, बिहार के युवाओं को कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें घर से निकाल करके रोजगार देंगे। अरे घर में कैसे बैठे हो, आओ तुम्हें डीएम बनाता हूं। घर में कैसे बैठे हो, आओ तुम्हारे को एसडीएम बनाता हूं। घर में कैसे बैठे हो, आओ तुम्हें कलेक्टर बनाता हूं। घर में कैसे बैठे हो, आओ तुम्हें दरोगा बनाता हूं। ऐसे नौकरियां बांटोगे क्या? ऐसे बिहार चलाओगे क्या जो होली पे तुम्हारे कहने पे ठुमका भी लगाएगा? लेकिन देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी का जो है अब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो लालू जी का कौन सा ठीक है, राबड़ी जी का कौन सा ठीक है? महाकुंभ को ऐना गहरा नत्थु गहरा बता रहे थे और सेवैयां खाने पहुंच गए थे अभी रमजान के बाद इस पार्टी में, इफ्तियार की पार्टी के अंदर। वो पहन करके टोपी लगा करके ऐसे बैठे थे, और जैसे ही कोर्ट से इनको सेकुलर आ जाता है, भैया आ जाओ पैरोल खत्म होने वाली है, सीधा दिल्ली के एम्स में आकर के लेट जाते हैं। क्योंकि बिहार में तो एम्स दिया ही नहीं था इन्होंने। अगर बिहार को अस्पताल दे दिया होता, बिहार को विश्वविद्यालय दे दिए होते बड़े बड़े, तो इनको दिल्ली में आकर के एम्स में नहीं लेटना पड़ता। बताइए बिहार में जो है 17% आबादी मुस्लिमों की है। अब कहा जा रहा है कि बफ पर जिस तरह से सरकार ने अपना रुख रखा, इस पर मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसको कहीं ना कहीं नुकसान। देखिए राजनीति का चनक्या कहा जाता है अमित शाह जी को, और नीतीश बाबू भी कोई आज के राजनीति में घुसे हुए नहीं है। उन्हें पता है अगर सिया नाराज हो गया ना वक्फ बिल से तो सुन्नी खुश भी हो गया है, पसबंदी खुश भी हो गए हैं, पिछड़ा मुस्लिम खुश भी हो गया है, और महिलाएं भी खुश हो गई हैं। उनको उनका राइट देने का काम नीतीश की सरकार ने। बिहार की जनता 90 की दशक की शासन फिर लाना नहीं चाहता। बिहार में वो जो चकाचौंध रोशनी है, गाँव में बिजली है, गाँव में सड़क है, गाँव में आवास है, गाँव में जो शौचालय है, उस सबको बंद नहीं करना चाहते। और उन्होंने तुम्हारे घर छीन लिया रातों रात। तुम्हारे घर के अंदर EMI अभी खत्म नहीं हुई होगी टीवी फ्रिज की, उन्होंने तुम्हारा टीवी फ्रिज भी ले गए उठा करके, सिर्फ वक्फ बोर्ड के दायरे में आकर के कि हाँ वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ आ गया, दंगा डाल दो। क्यों? हम भटक जाते हैं। इंडिया मैच क्यों जीत गई? हम भटक गए थे। पाकिस्तान मैच क्यों हार गया? हम भटक गए थे। लाल चौक पर सेना ने झंडा कैसे फहरा दिया? हम भटक गए थे। तमिलनाडु में 15 साल पुराना मंदिर कैसे वक्फ को नहीं दोगे? हम भटक जाएंगे। संभल में कैसे संविधान के तहत जाकर के आप सर्वे कराने आ गए? हम भटक गए थे, इसलिए पुलिस वालों को पत्थर मार दिए। इनके भटकते भटकते 2 देश दे दिए, शरिया दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, और अब देख लो पश्चिम बंगाल चल रहा है,